क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट देख लेते हैं अब हम। A and B are two dependent events, probability A 0.75, probability B 0.67। ये हमें दो इवेंट्स दिए गए हैं, probability A और probability B करके, जो कि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, फाइंड नंबर 1 probability B A पे डिपेंडेंट। ठीक है, ये जो कहलाती है वो B A पे डिपेंडेंट कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A होता और यहाँ पे B होता तो वो A B पे डिपेंडेंट होती, ये अभी B A पे डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरी प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछी, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। एंड थर्ड हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी A, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं या इसको बार भी कहते हैं। तो हमसे एक कॉम्प्लीमेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई थी, इसको आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, इसको आप बार भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा प्रिपेयर करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी B। प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू 0.75 एंड प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू 0.67। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी B A पे डिपेंडेंट सॉल्व करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी B, तो हमने लिखा यहाँ पे कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी B A पे डिपेंडेंट, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी B A पे डिपेंडेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी B A पे डिपेंडेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी A। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए A इंटरसेक्ट B की और प्रोबेबिलिटी A चाहिए, जो कि आपस में डिवाइड होंगी, तो हमें B A पे डिपेंडेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी A है लेकिन प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B नहीं है, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल यही होता है ना कि फॉर्मूले के लिए अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो पहले उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर जो है ना देन हम जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी B। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A है 0.75 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी B है 0.67। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू 0.75 को मल्टीप्लाई करा 0.67 से, तो हमारे पास आंसर है 0.50। ये प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B आ गया हमारे पास। अब हम इजीली प्रोबेबिलिटी B A पे डिपेंडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी B A पे कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी B A पे डिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी B A वो प्रोबेबिलिटी B A पे डिपेंडेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी A। प्रोबेबिलिटी B A पे डिपेंडेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B जो था वो 0.50 था, हमने 0.50 लिख दिया। प्रोबेबिलिटी A हमारे पास क्या था 0.75, हमने 0.75 लिख दिया प्रोबेबिलिटी A की जगह। 0.50 को डिवाइड करा 0.75 से, तो प्रोबेबिलिटी B A पे डिपेंडेंट जो है वो 0.66 आई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी B A पे डिपेंडेंट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्ट B चाहिए था, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए हमने पहले उसको कैलकुलेट करा, देन हम प्रोबेबिलिटी B A पे डिपेंडेंट पर आए। ठीक है, अब सेकेंडली हमसे जो पूछा है वो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। अब सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊं कि प्रोबेबिलिटी A यूनियन B यूज कहाँ होता है, ज्वाइन एंड डिसजॉइन इवेंट्स में। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपने कभी देखा कि A यूनियन B हमसे जो है ना, मतलब आपने जो इस चैप्टर के बिल्कुल फर्स्ट में पढ़ा होगा डिसजॉइन ज्वाइन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो डिसजॉइन ज्वाइन में जो है वो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B होता है और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं और हमसे प्रोबेबिलिटी A यूनियन B पूछा है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये लिख देते हैं कि भाई नॉट पॉसिबल, डिपेंडेंट इवेंट्स दिए गए हैं या इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए गए और उन्होंने लग दिया भाई नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, जब भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए जाएं और हमसे प्रोबेबिलिटी A यूनियन B पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी B क्वेश्चन में गिवन है, हम प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B निकालेंगे और हम A यूनियन B कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कभी भी आपके पास ऐसा सवाल आए कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हुए दो और प्रोबेबिलिटी A यूनियन B पूछा गया है, तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी A यूनियन B। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B। कभी भी आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स आए तो आप प्रोबेबिलिटी A यूनियन B आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप A यूनियन B प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी B क्वेश्चन में गिवन है, आपने कैलकुलेट करना है बस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B, तो आपके पास फॉर्मूले के लिए तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 0.50 आया है।
अब हमारे पास सब है, हमारे पास ए भी है, बी भी है और इंटरसेक्ट बी की प्रोबेबिलिटी भी है। अब इजीली हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और हम प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने ये वाला अप्लाई किया। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए जो थी वो 0.75 थी, ये रही, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी बी क्या थी हमारे पास 0.67 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी क्या थी हमारे पास 0.50, जो कि 0.50 लिख दिया हमने। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.75 प्लस 0.67 1.42, माइनस का साइन ऐसे आ गया, 0.50 ऐसे आ गया। पहले आप प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करने के बाद आपके पास आंसर है 1.42 माइनस 0.50, आपने ऐसे का ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1.42 माइनस 0.50 का आपस में माइनस किया तो आपके पास आंसर है 0.92। तो ये कैलकुलेट हो गया प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। कभी भी आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स आए और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आप नॉट पॉसिबल नहीं लिखिएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व करके बता दिया। अब थर्ड जो हमसे पूछी गई थी वो हमसे पूछी गई थी प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट, ये रही प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट या प्रोबेबिलिटी ए बार, कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो उसको पता करने का तो बहुत ही इजी जो है तरीका वो ये है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट या बार। प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, बस आपने 1 को माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ए से तो आपको प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट पता चल जाएगा या प्रोबेबिलिटी ए बार पता चल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर बार दिया गया है, ठीक है। एक चीज बताऊं कि ये जो मैं कह रही हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी ए बार हो या कॉम्प्लीमेंट, इसको एक ही कहेंगे, लेकिन ये अलग शेप में आपके पास आएगा। अगर बार होगा तो वो इस तरीके से आएगा, अगर वो कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो इस तरीके से आएगा। और इसको पता करने का, कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। इसका फॉर्मूला यही है कि 1 में से प्रोबेबिलिटी ए माइनस कर दें, 1 में से प्रोबेबिलिटी ए आप माइनस कर दें, ठीक है। कभी कभार प्रोबेबिलिटी एक बार आ जाएगा, उसका फॉर्मूला भी यही है, या प्रोबेबिलिटी एक कॉम्प्लीमेंट आ जाए, उसका फॉर्मूला भी यही है, ठीक है। मतलब समझ लें कि मतलब इसका बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने ये वाला अप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए थी हमारे पास 0.75, जो कि हमने ए की जगह लिख दी 0.75, 1 माइनस 0.75, तो प्रोबेबिलिटी ए बार इज इक्वल टू 0.25 आया, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया प्रोबेबिलिटी ए बार, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15C भी कंप्लीट हो गया है। 3 चीजें हमें कैलकुलेट करने के लिए कही गई थी। प्रोबेबिलिटी थी, हमने 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी। प्रोबेबिलिटी बी ए पे डिपेंडेंट के लिए इंटरसेक्ट बी चाहिए था, इसलिए हमने पहले वो कैलकुलेट करा। देन हमने प्रोबेबिलिटी बी ए पे डिपेंडेंट कैलकुलेट करी। ए यूनियन बी भी अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए भी इंटरसेक्ट बी की प्रोबेबिलिटी की नीड है, तो इसलिए उसके लिए भी हमें ये कैलकुलेट करना था, हमने पहले ही कर लिया था। और जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए जाएंगे उसमें जो ए यूनियन बी का फॉर्मूला है वो ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है। और जो थर्ड हम बात थी वो थी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ए बार। ए बार ए कॉम्प्लीमेंट में मैंने फर्क बता दिया है, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में, जैसे कि पेपर्स में जो है वो एग्जाम्स में जो है ए बार भी आ सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, मतलब बिल्कुल सेम है। मैंने उसकी शेप भी आपको बता दी कि अगर ए बार होगा तो इस तरीके का आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा इस तरीके से आएगा, लेकिन उसको करने का तरीका यही है कि 1 में से आपने प्रोबेबिलिटी ए माइनस करनी है, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट भी आए तो बस आपने 1 में से माइनस करनी प्रोबेबिलिटी ए, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15C आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उसके 3 पार्ट थे जो कि मैंने बता दिए हैं। और अब आपका क्वेश्चन मतलब सेक्शन सी कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, सेक्शन सी भी आपको बता दिया है। इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं जो डायरेक्ट की जाती हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से, अगर आप लोगों को वो नहीं आती हो करना, जैसे कि परमुटेशन हो गया और कॉम्बिनेशन हो गया, वो नहीं आता हो डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना, तो प्लीज़ मुझसे ग्रुप में पूछिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। और सेक्शन बी सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।